हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 34। इंद्रियास्य इंद्रियास्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपंथिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष से वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो भगवान दो चीजें बता रहे हैं, राग और द्वेष। राग मतलब आसक्ति, मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, और द्वेष मतलब मुझे ये नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो इस संसार में यही चल रहा है, मुझे ये चाहिए मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ये दोनों ही हमको फंसाने वाले हैं, दोनों। ऐसा नहीं कि आसक्ति फंसाती है, आप द्वेष करते हैं, नहीं चाहिए मुझे, ये भी नहीं चाहिए, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये दोनों क्या करते हैं, आपके मन को हमेशा विचलित रखते हैं, भ्रमित रखते हैं, विचलित रखते हैं। आपका मन स्थिर नहीं होता, तो फिर भक्ति कैसे करेंगे? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं ये भक्ति के मार्ग पे अवरोधक है, हमारे ड्यूटी के मार्ग पे अवरोधक है। एक उदाहरण लीजिए, एक स्टूडेंट का एक प्रोफेशनल का लेंगे। एक स्टूडेंट है, वो अगर बोलता है मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पसंद, मैं नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना पड़ेगा बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर तुमको इंजीनियर बनना है तो जितने भी 40, 45, 48 जितने सब्जेक्ट होते हैं सारे पढ़ने पड़ेंगे। अगर 48 सब्जेक्ट है, मान लीजिए एक में भी उसको पसंद नहीं, वो फेल हो गया, तो डिग्री मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए मन की इच्छाओं को साइड रखो, ये तुम्हारी ड्यूटी है, इसको करना ही है। ऐसा तो नहीं कह सकता ना, और ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, बाकी सब्जेक्ट मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मैं हर एग्जाम के पेपर में क्या इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकते। फिजिक्स के आंसर केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में नहीं लिख सकते, वो अलग है। ऐसे ही जो जॉब कर रहा है, अब आप अपने मैनेजर को नहीं बोल सकते मैं नहीं करूंगा ये काम, ये मुझे अच्छा लगता है यही करूंगा, ये नहीं करूंगा। तो मैनेजर भी आपको क्यों पैसा देगा? 50,000 रुपये आपको क्या सिर्फ थोड़ा सा काम करने के लिए दे रहे हैं क्या? काम नहीं करेंगे, नहीं, आपको नियम पालन करना पड़ता है। तो अपने मन को साइड रखना पड़ता है। हम मन की सुनते रहेंगे तो जॉब नहीं होगा, पढ़ाई नहीं होगी। कभी कभी मन नहीं करता खाना खाने का, स्पेशली गर्मी के मौसम में। खाते हैं, कुछ तो खाते हैं, शरीर को तो चलाना है ना। तो मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, ये दोनों भ्रम करते हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। ए भालो ए मंद ए सब भ्रम, ये भ्रम पैदा करते हैं। तो इसीलिए संसार में मुझे अच्छा लगता है मुझे अच्छा नहीं लगता, इन दोनों को छोड़ना है। राग द्वेष क्या करना है? इनको व्यवस्थित हो, छोड़ तो नहीं सकते, इनको धीरे धीरे रेगुलेट करना है। अब हमारा शरीर है, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट है, उसकी कुछ ज़रूरत है, वो तो पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन नियम के अनुसार करें। और जो नहीं अच्छा लगता कभी कभी वो भी करना पड़ता है, नियम के अनुसार करें, करना तो पड़ेगा। लेकिन भगवान यहाँ एक और बात बता रहे हैं कि अर्जुन, राग और द्वेष को नियमित करने के बाद भी तुमको राग और द्वेष से दूर होना ही है। ये तो नियमित कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है 1 साल का, अभी चलना चालू किया तो दीवार को पकड़ के हाथ चलता है, या वो छोटा सा एक साइकिल टाइप का आता है, गोल उसमें बैठा देते हो, चलना सीखता है। उसको जीवन भर उसमें नहीं बैठना है, वो तो एक माध्यम है। क्या 20 साल का लड़का दीवार पकड़ के चलता है क्या? वो अपने आप चलता है, दौड़ता है, गाड़ी चलाता है, प्लेन उड़ाता है, थोड़े ना वो दीवार पकड़ के चलेगा। तो ये जो नियम कानून है राग और द्वेष को व्यवस्थित करने के लिए, ये व्यवस्थित करते 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 धीरे उसको छोड़ देना है। जैसे एक हवाई जहाज होता है, वो रनवे पे आता है, फिर अपना इंजन चालू करता है, स्पीड बढ़ा देता है पूरा तरह से, और धीरे 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 नहीं, वो फास्ट ही जाता है, लेकिन हमको धीरे धीरे लगता है। जाते 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 3.5-4 किलोमीटर का रनवे होता है, जाते जाते 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, धीरे धीरे फिर वो रनवे को भी छोड़ देता है। वो रनवे उसको व्यवस्थित करने के लिए, रोड पे तो नहीं चला सकता ना प्लेन,
लेकिन वो उसको भी छोड़ देता है और उड़ जाता है और निकल जाता है ऊपर। तो ऐसे ही भगवान बोल रहे हैं, राग और द्वेष है हमारे अंदर, तुरंत नहीं छोड़ सकते, इसको थोड़ा डिसिप्लिन में लाओ, व्यवस्थित करो, धीरे धीरे धीरे, फिर उसको भी छोड़ दो और भक्ति मार्ग पे आराम से चलते चलो, तो फिर अवरोध नहीं आएंगे। ये हमको भगवान यहाँ समझा रहे हैं। अब कैसे होगा? देखिए, हवाई जहाज जो है वो चल रहा है, हाँ, वो पता नहीं 2-2.5 किलोमीटर तक तो चलता है, फिर उड़ता है। तो पायलट जो होता है उसका एक बटन दबाता है उड़ने वाला, वो बटन ही नहीं दबाएगा तो फिर कैसे उड़ेगा? वो तो एयरपोर्ट पार करके रोड पे आ जाएगा, फ्लाइट घर में घुस जाएगा किसी के। और उड़ने से पहले वो जो उसके टायर होते हैं उसको तो बंद नहीं कर सकता, उड़ने के बाद धीरे धीरे बंद करता है। तो उड़ने वाला बटन दबाना है तभी पृथ्वी को छोड़ना है, नहीं तो भूमि को नहीं छोड़ेगा, गिर जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हम ये राग और द्वेष को छोड़ दें, नहीं छोड़ पाएंगे। इसीलिए कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ योगी होते हैं वो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं 10 साल 20 साल 30 साल, फिर वापस में आके संसार में, इधर संसार में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, क्योंकि आप छोड़ नहीं पाए। क्यों पता है? क्योंकि आपने भगवान के चरणों को पकड़ा नहीं ना, तो ये छूटेगा नहीं, हवा में थोड़ी लटकेंगे। तो भगवान कह रहे हैं भक्ति से जुड़ जाओगे अर्जुन, तो ये सब छूट जाएगा अपने आप। तो अगर संसारी मोह छोड़ना है तो कृष्ण में मोह बैठाना पड़ेगा, कृष्ण के नाम में, कृष्ण की भक्ति में, भगवद गीता के उपदेश में, सेवा करने में, इसमें लगे रहोगे, भक्तों के साथ आनंद से सेवा करोगे, ये अपने आप छूट जाएगा। लाखों करोड़ों भक्तों का छूटा, हमारा क्यों नहीं होगा? हमारा भी प्लेन ऊपर उड़ेगा, फिर वापस नहीं आएगा, उड़ता ही रहेगा और भगवत धाम पहुंच जाएंगे। कितने, देखिए प्रभुपाद जी का ये जो आंदोलन है इस्कॉन, कितना प्रभुपाद ने 70 साल की उम्र में पूरे दुनिया में 14 बार भ्रमण किया, कितने लोगों को कृष्ण प्रेम दिया, और कितने भक्त विदेशों से लोग सब छोड़ के संन्यास ले रहे हैं और अच्छे गृहस्थ बन रहे हैं। सब गलत काम जो करते थे वो सब छूट गया उनसे। कैसे छूट गया? क्योंकि कृष्ण प्रेम को पकड़ लिया, कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, कृष्ण की भक्ति को पकड़ लिया। तो हम कृष्ण की भक्ति को पकड़ेंगे, ये अपने आप राग द्वेष व्यवस्थित भी हो जाएगा और छूट भी जाएगा। अलग से कुछ नहीं करना है, ये सब हो जाएगा। जैसे आप खाना खाते हैं तो 3 चीजें होती हैं, आपके शरीर को शक्ति मिलती है, आपका भूख खत्म होता है और संतुष्टि होती है। एक खाना खाने से ये 3 चीज अपने आप होती है। वैसे ही भक्ति करने से संसार के प्रति जो भूख है ना, ये चाहिए वो चाहिए, वो तृप्त हो जाता है, कुछ नहीं चाहिए, बस भक्ति चाहिए। ठीक, संतुष्टि मिलेगी, संतुष्ट हो जाएंगे, आनंद में हो जाएंगे। और तीसरा, शक्ति मिलेगी, आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी और अच्छे से भक्ति करने के लिए, एक कार्य से। तो अगर हम सिर्फ भक्ति करें, नाम जप करना, भगवद गीता भागवत पढ़ना, श्रवण करना, भक्तों के साथ रहना, ये करेंगे तो राग और द्वेष ये अपने आप व्यवस्थित भी हो जाएगा और छूट भी जाएगा। फिर राग हो जाएगा कृष्ण से अनुराग होगा और बाकी सब संसार में छूट जाएगा। तब हम आनंद से भक्ति करते हुए आगे बढ़ेंगे और भी लोगों को साथ में जोड़ते हुए। हरे कृष्ण।